हमको बताया था। आज उसी प्रोग्राम की कल जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, शुरुआत के बाद प्रोडक्ट की जानकारी हमको चाहिए थी, प्रोडक्ट का जानकारी हमको मिल गया और उसी की अगली कड़ी आज आज अब हो गया, ड्रीम बिल्ड हो गए, परिवर्तन हमने कर लिया, हमारी शुरुआत अच्छी हो गई, हमने प्रोडक्ट को समझ लिया, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी चलनी भी शुरू हो गई है और अब हम अपने सपनों को पाने के लिए एक रफ्तार आज देंगे। आज का प्रोग्राम का जो शेड्यूल है, उस प्रोग्राम का नाम है रफ्तार। दोस्तों, आज जमाना काफी तेजी से बदल रहा है। अगर हम इंतजार में रहें तो हम काफी पीछे छूट जाएंगे। आज का रेस वो है जो हर दिन आपको अपनी गति को तेज करना होता है, अपनी गियर को चेंज करना होता है। कहा जाता है गाड़ी स्टार्ट 1 नंबर पे होती है, लेकिन ज्यादा सफर वो 4 नंबर गियर 5 नंबर गियर में करता है। दोस्तों, आज हमको पता चलेगा कि हम अपनी गाड़ी की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को स्पीड दे सकते हैं, एक्सीलरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस रफ्तार की शुरुआत हम लोग करेंगे अपने सपनों को पाने के लिए। और आज जो रफ्तार की शुरुआत करेंगे, नो डाउट काफी लंबे समय से हमारे बिहार में बहुत सारे लोगों ने उनकी ट्रेनिंग को सुना, उनकी ट्रेनिंग को अटेंड किया। दोस्तों, नो डाउट बहुत सारे लोगों ने उनकी ट्रेनिंग को लेके बहुत कामयाबी हासिल की, बहुत लोगों को उन्होंने सिखाया। आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, इस प्रोग्राम को एक शेड्यूल दिया, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। हर तरह की चीज हमको वहां से मिल रहा है। हमने आपको बताया ड्रीम बिल्ड होना, कितना सीक्वेंस आप देख सकते हैं। और सारे लोग जितने भी आज जूम में ज्वाइन किए हुए, इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, हम सारे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस शेड्यूल में अपने लोगों को एक सप्ताह इस शेड्यूल में डालिए। 2 बातें होंगी, या तो वो बिजनेस के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं तो कम से कम आपका टीम का यूजर एक लॉयल कस्टमर जरूर होगा। तो चलिए देर ना करते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए हम वेलकम करते हैं आज के हमारे स्पीकर श्री मंजेश कुमार सिंह का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। अब रफ्तार देने के लिए हम उनको कॉल करते हैं। एक साइलेंट ताली से सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग उनका स्वागत करें। तो मंजेश सर, सुन पा रहे सर? नितिन जी, गुड मॉर्निंग सर। आप बिल्कुल प्रोग्राम को सर आप लीड करें, लोगों को रफ्तार दें, लोग अपने ड्रीम को रफ्तार में लाएं और ड्रीम को पूरा करें। थैंक यू सर। चलिए, बहुत धन्यवाद नितिन जी। और आप सभी लोगों का स्वागत है मोदी केयर के इस धूम एंड जूम प्रोग्राम में। और मैं हूं आपका होस्ट मंजेश कुमार सिंह। और दोस्तों, आज हम सभी लोगों को आज के जो हमारे डिजाइन शेड्यूल है, उस हिसाब से आज हमारी शुरुआत एक रफ्तार जो SPPM द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल का उद्देश्य हमारे व्यवसाय को रफ्तार देना है। तो आज हम लोग इसी सेशन को यहाँ शुरू करते हैं। और अभी जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक स्लाइड है, और स्लाइड में एक खतरनाक वस्तु है, एक खतरनाक चीज है। और प्राय हम सभी लोगों के जब इसे हम देखते हैं तो इसे देखकर हमें डर लग जाता है। हम सभी लोग चौंक जाते हैं, हर आदमी डरता है इसको देखकर, इसलिए कि हमें पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हत्या इस बुलेट से की गई है। ये बुलेट जब इंसान के शरीर में प्रवेश करता है तो आदमी मर जाता है, आदमी जख्मी हो जाता है, आदमी घायल हो जाता है। लेकिन एक सवाल आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब भी किसी आदमी को गोली लगती है तो क्या वो गोली की वजह से मरता है, क्या वो बुलेट की वजह से मरता है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी अगर बैठा हुआ है, आप बुलेट अपनी हाथ में उठाएं हथेली में, और इस तरह ले जाकर आप हथेली से बुलेट से किसी को आप इस तरीके से मारें, ऐसा प्रहार करें, तो शायद आदमी का कुछ भी नहीं होगा। बुलेट तो वही है, लेकिन सीधे हाथ से बुलेट को चलाया गया तो उस बुलेट से कोई भी नुकसान नहीं हुआ, वो बुलेट कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन जिस
समय जब इसे हम गन से चलाते हैं, इसे एक पिस्टल से चलाते हैं, तो क्या होता है, उसी बुलेट में एक रफ्तार आ जाती है। और जब बुलेट में रफ्तार आ जाती है तो चीजों को किस तरीके से परिवर्तित करता है। डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग मोदी केयर बिजनेस में हैं और मोदी केयर बिजनेस में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक हम सभी लोग पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे कार्य में रफ्तार नहीं हुआ तो उसका बहुत ज्यादा असर होने वाला नहीं है। हम जो भी काम करते हैं उस काम में आज जरूरत है एक रफ्तार पैदा करने की, एक रफ्तार हमारे इस बिजनेस में लाने के लिए, रफ्तार, द स्पीड। मोदी केयर को सिर्फ काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मोदी केयर में सपने पूरे करना चाहते हैं तो धुआंधार काम करने की आवश्यकता है। तो धुआंधार काम करने के लिए हमें कुछ बातों का जानना जरूरी है, और जो बातें हमारे इस एसपीबीएम के इस ट्रेनिंग मॉडल रफ्तार में जो हमारे जीत की तैयारी है। दोस्तों, आदमी पावरफुल नहीं होता है, हमारी रफ्तार पावरफुल होती है। और उसी रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए इस रफ्तार में 3 टॉपिक हैं और टोटल 3 पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत। सबसे पहला चीज है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। डियर फ्रेंड्स, हम में से जितने लोगों ने मोदी केयर को ज्वाइन किया है, या आज भी जो लोग, लाखों लोग हर महीने मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन हर आदमी के इस बिजनेस को ज्वाइन करने का रीजन अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम सभी लोगों को यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय हमें करना क्यों चाहिए। क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय? तो इसके कुछ कारण हैं और उन सभी कारणों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए, पैसा कमाने के लिए सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा रास्ता है जो पैसा हमको दे सकता है, ऐसी बात तो नहीं है। और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिस रास्ते से पैसा कमाया जा सकता है। आज अपने हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 90% लोग अपने हिंदुस्तान में नौकरी पसंद करते हैं। जिन्हें नौकरी मिल जाती है वो अपनी जिंदगी को आराम से गुजारना पसंद करते हैं, और जिन्हें नहीं मिलती वो छोटा मोटा व्यवसाय करके अपनी जिंदगी को गुजारना पसंद करते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी नौकरी करने वाले लोगों को आपने BMW, अपनी खुद की BMW चलाते हुए आपने देखा है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। क्या किसी नौकरी करने वाले लोगों को या फिर छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोगों को उनके जिंदगी में बड़े बड़े सपनों को पूरा होते हुए आपने देखा है? आपका जवाब होगा शायद नहीं। तो आज हम उस रास्ते के बारे में बात करते हैं जो रास्ता हमें ये सब कुछ दे सकता है। सबसे पहला चीज नेटवर्क मार्केटिंग हमें दे सकता है एक पैसिव इनकम का स्रोत। एक ऐसा इनकम, 2 तरीके के इनकम होते हैं। पहला इनकम है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम जहां तक आप अपनी एक्टिविटी को करते रहते हैं और उस समय आपके पास पैसा आते रहता है, ऐसे इनकम को हम लोग एक्टिव इनकम कहते हैं। और पैसिव इनकम उसको बोलते हैं जहां हम लोग साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल समय देकर हम लोग एक सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं, और उस सिस्टम को डेवलप करने तक हमारी सहभागिता, हमारी एक्टिविटी शामिल होती है। और उसके बाद जब एक बार सिस्टम बिल्ड हो जाता है, फिर हम सभी लोग अपनी एक्टिविटी को बंद भी कर देते हैं, तो भी हमारे घर में पैसा आता रहता है। आज यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग हर महीने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि लोगों को पता चलता है यहां पर वो 2 से 5 साल काम करके पैसिव इनकम का स्रोत वो बना सकते हैं। दूसरा रीजन ये है कि आज अगर हम लोग व्यवसाय की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस जैसे ही हम लोग बात करेंगे तो एक बड़े इन्वेस्टमेंट की बात हम सभी लोगों के दिमाग में आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाखों कमाने के लिए हजारों का इन्वेस्टमेंट, हजारों कमाने के लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट, और लाखों कमाने के लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना होता है, तब जाकर हम एक बिजनेस स्टेबल कर पाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा नहीं होता।
आपका इन्वेस्टमेंट यहां पर जीरो होता है, और जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट जीरो होता है वहां पर रिस्क आपका कुछ भी नहीं है। आज एक छोटा सा भी कोई व्यवसाय आप अगर ट्रेडिशनल मार्केट में शुरू करते हैं तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उन सभी इन्वेस्टमेंट पर आपका रिस्क 100% होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में चूंकि आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, इसलिए आपका रिस्क भी कुछ भी नहीं है। आज यही कारण है कि लाखों लोग प्रत्येक महीना नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कैरियर बना रहे हैं, और बनाने के लिए लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। अगला चीज है, तीसरा पॉइंट है, नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने का कोई भी समय निर्धारित नहीं होता है। सबसे बेस्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने का कब होता है? तो जब जगे तभी सवेरा। रात में ख्याल आया बिजनेस को शुरू किया जाए, दिन में ख्याल आया बिजनेस को शुरू किया जाए, जब मर्जी तब आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसको शुरू करने का हमेशा समय होता है। कभी भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, किसी चीज का वेट करने का जरूरत नहीं है, आप कभी भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आज लाखों लोग इस बिजनेस को प्रत्येक महीना शुरू कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। चौथा कारण इस व्यवसाय को करने का, नेटवर्क मार्केटिंग को करने का, क्योंकि आज प्राय नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अपने पार्ट टाइम में बिल्ड करते हैं। आज हम सभी लोगों के पास कोई ना कोई काम है जिस काम से हम लोग पैसा कमा रहे हैं, और हम लोग जो पैसा कमा रहे हैं उस पर हमारा परिवार का एक फाइनेंशियल, एक इकोनॉमिकल सिस्टम उस पर आधारित है। लेकिन हम सभी लोग कुछ और पैसा कमाना चाहते हैं अपनी जरूरतों और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन परेशानी यह है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करते हुए कोई नई नौकरी करने का समय हमारे पास नहीं होता, कोई नया बिजनेस शुरू करने का समय हमारे पास नहीं होता। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में आ रहा है, जहां पर बहुत सारे लोगों ने पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड किया। मतलब जिंदगी में कोई बड़ा उथल पुथल लाए बिना ही हम लोग इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, और जहां पर कोई रिस्क हमारा नहीं है कभी भी शुरू कर सकते हैं। ये सारी अच्छाइयां हैं, यही कारण है आज बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में बिजनेस को शुरू करके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, और लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं। पांचवा कारण, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास पहले का कोई भी अनुभव का होना जरूरी नहीं है। जबकि आप ट्रेडिशनल के व्यवसाय को देखें या पैसा कमाने के जो भी दूसरे रास्ते हमारे पास हैं, उन रास्तों को आप देखें तो हमें आपको कहीं ना कहीं अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी, एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत ज्यादा चांस ये होता है कि आपका उस व्यवसाय में कुछ नुकसान हो जाए। लेकिन ये जो व्यवसाय है, इस व्यवसाय में आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। आप आज इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है। आपका नया जोश और 20 साल पुराना एक्सपीरियंस उनका जब आपके साथ काम करता है तो आपकी गाड़ी चल पड़ती है, आपका कैरियर बनना शुरू हो जाता है। और यही कारण है, यहाँ एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आदमी कभी भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, और लाखों लोग इस कारण इस बिजनेस को शुरू कर पा रहे हैं। अगला चीज है, यू कैन हेल्प पीपल अर्न। खुद का चूल्हा जलाना, खुद के सपनों को पूरा करना, आज पूरी दुनिया उसमें लगी हुई है। सभी लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आज एक ऐसा नोबल बिजनेस है जिस बिजनेस में आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर आपको कुछ क्षमता दिया है, ऊपर वाले ने आपको लीडरशिप दिया है, तो ना सिर्फ आप अपने सपनों को पूरा करेंगे इस प्लेटफॉर्म के अंदर, बल्कि अपने जैसे बहुत सारे लोगों के सपनों को भी पूरा करने का श्रेय आपको मिल सकता है। आज बहुत सारे लोग इस कारण से इस बिजनेस को शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। सातवां कारण क्या है इस बिजनेस को शुरू करने का? वो है रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन।
एक बात तो तय है डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग थोड़ा सा अपने स्कूल और कॉलेज के समय को याद करते हैं। स्कूल और कॉलेज के समय में 40, 45, 50 बच्चे एक क्लास में होते थे, लेकिन एक क्लास में एक बच्चा कोई टॉप करता था, और जब भी वो बच्चा टॉप करता था तो उसे रिकॉग्निशन दिया जाता था, टीचर के द्वारा एप्रिशिएशन दिया जाता था। याद कीजिए उस समय को, क्या हम सभी लोगों के मन में एक बार ये ख्याल नहीं आया था कि जिंदगी में कभी कुछ ऐसा भी करने का मौका मिले कि एक बार मुझे भी रिकॉग्निशन मुझे भी मिले और लोग मेरे लिए तालियां बजाएं। डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग के मन में ऐसा ख्वाब, ऐसी बात, ऐसी सोच हम सभी लोगों के मन में है, लेकिन हम जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह पर डांट फटकार ये सब कुछ तो मिल जाता है, लेकिन रिकॉग्निशन और एप्रिशिएशन का प्राय अभाव होता है। आज बहुत सारे लोग इसलिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर लेवल पर जैसे जैसे आप बिजनेस में ग्रो करते जाते हैं उस तरीके से आप लोकल से नेशनल मंच तक आप पहुंचते हैं, आपका रिकॉग्निशन होता है, पूरे हिंदुस्तान में लोग आपको जानने पहचानने वाले हो सकते हैं। तो रिकॉग्निशन एक बहुत बड़ा रीजन है। और 8वां रीजन है पर्सनल ग्रोथ। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस आपको बड़ा पैसा कमाने का मौका देगा, बहुत कुछ इस बिजनेस में है जो चीज आपको मिलेगा, लेकिन एक चीज मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई भी आदमी थोड़ा समय इस प्लेटफॉर्म पर अगर बिता लेता है तो उसमें पर्सनल ग्रोथ निश्चित रूप से आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो स्किल लोगों को सेल्स में सिखाया जाता है, एमबीए के सिलेबस में, एमबीए के कोर्स में। आज वो स्किल आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सिखाया जाता है। थोड़ा सा समय अगर कोई आदमी गुजार ले इस प्लेटफॉर्म के अंदर तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, आपका वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, आपकी पर्सनालिटी में इतना बड़ा बदलाव ये प्लेटफॉर्म लेकर के आता है। आज बहुत सारे लोगों को ये सब कुछ एक छत के नीचे मिलता है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को लोग ज्वाइन करते हैं। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। डियर फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग, जहां तक मैं बात करूं, मैं अपने खुद की बात करता हूं, मैं खुद की जब तक मोदी केयर को नहीं जानता था, नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानता था, तब तक जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं था, कोई गोल नहीं था। मुझे नहीं पता था जिंदगी किस दिशा में जा रही है, मेरे सपने क्या हैं, जो भी था सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोगों को उनके लाइफ का एक सिग्निफिकेंस, एक इंपॉर्टेंस लोगों को मिल जाता है, जिंदगी का एक गोल मिल जाता है, जिंदगी का एक मकसद मिल जाता है। और जिंदगी का जब एक मकसद मिल जाता है तो जिंदगी खुशियों से भर जाती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है इस बिजनेस को करने का। और 10वीं जो कारण है इस व्यवसाय को करने का, वो है लीव अ लेगेसी फॉर जनरेशंस। डियर फ्रेंड्स, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी भारतीय परंपरा है, जहां पर विरासत में कुछ छोड़ जाने की एक परंपरा में हम सभी लोग जी रहे हैं। आज देखिए, अभी से पहले के जनरेशन की बात अगर हम करें तो विरासत में क्या मिलता था। विरासत में लोग छोड़कर जाते थे, कुछ जमीन छोड़ के जाते थे, कुछ घर मकान छोड़ के जाते थे, कुछ गाड़ियां छोड़कर जाते थे। और सही बात यह है कि आज के डेट में विरासत में छोड़ी गई ये सभी चीजें संपत्ति ना होकर के ये सभी चीजें लायबिलिटी है, ये सब कुछ लायबिलिटी है। गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं तो आने वाले जनरेशन को अब उसमें पेट्रोल डीजल डलवाना पड़ेगा। घर छोड़ के जा रहे हैं, उस घर का डेंटिंग पेंटिंग करवाना पड़ेगा। जमीन छोड़ के जा रहे हैं, जमीन का हिसाब किताब, दिस दैट, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब कुछ लायबिलिटी है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस से आप एक बहुत बड़ी आप विरासत छोड़कर जा सकते हैं। आप एक ऐसा पेड़ लगाकर जाते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के बाद, जब तक आप हैं तब तक उस पेड़ से आप जो उसमें फल लगा उसको आप खाते हैं। और हम और आप जब इस दुनिया में नहीं होंगे तो उस पेड़ का फल हमारा आने वाला जनरेशन खाएगा। तो ये जो बिजनेस हमारा है ये पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, ये पैसे का पेड़ लगाने का बिजनेस है। और एक बार पेड़ लगाने में थोड़ी मशक्कत हो सकती है, उसको पालने में थोड़ा सा, उसको सींचने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन एक बार अगर
ये पेड़ हमारा मैच्योर हो जाता है तो हमारे बाद भी ये हमारे जनरेशन को बहुत कुछ दे सकता है। आज ये सब कुछ किसी को भी अगर एक प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी सारी बेनिफिट मिले तो कोई भी आदमी इन चीजों को जरूर लेना चाहेगा। आज यही कारण है कि लाखों लोग हर महीने नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को ज्वाइन कर रहे हैं, लाखों लोग आज कामयाब हो रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब सवाल ये उठता है, नेटवर्क मार्केटिंग की तो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं और भी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है जो ये सब कुछ दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि मोदी केयर ही हमें क्यों करना चाहिए? वाई मोदी केयर? मोदी केयर को ही हम क्यों चुनते हैं? तो मोदी केयर को चुनने का मैं 10 कारण आपको इस ट्रेनिंग मॉडल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला कारण यह है मोदी केयर को करने का, क्योंकि मोदी केयर इज इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मोदी केयर भारत की पहली डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी है। अगर कम शब्द में कहूं तो इंडियन कंपनीज में सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाली कंपनी है। और आप समझ सकते हैं किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में पहला का इंपॉर्टेंस क्या होता है, पहला क्या होता है वो सब दिन जाना जाता है, सब दिन उसको सम्मान के नजर से देखा जाता है, चाहे कोई भी सेक्टर हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम भारत में नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने वाले लोग हैं। अगली चीज जो हमारे पास है वो है हमारा प्रोफाइल। मोदी केयर ज्वाइन करने का एक दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज हमारे पास इतना बड़ा प्रोफाइल है, हम जिस ग्रुप के साथ हैं वो ग्रुप इतना विशाल है कि उस ग्रुप में स्वतः हमें एक सुरक्षा का एहसास होने लगता है। 63,000 करोड़ का ये ग्रुप है और आज इस ग्रुप में लगभग 28,000 एम्प्लॉय हमारे आपके सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। और दुनिया के 90 देशों में आज इस ग्रुप का व्यवसाय, ट्रेडिशनल व्यवसाय पहले से चल रहा है। तो इतना धनाढ्य और इतना मजबूत और इतना टिकाऊ प्लेटफॉर्म होने के कारण नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर लोगों की चॉइस बनती जा रही है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन वो है समीर मोदी आजादी प्लान। डियर फ्रेंड्स, आज आपको पता होगा कि आज मोदी केयर में जो हमारी समीर मोदी आजादी प्लान है, ये प्लान इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पे आउट करने वाली प्लान है। 62% तक का पे आउट करने वाला ये प्लान है। अगर इस प्लान को एक बार आपने समझ लिया, प्लान एक बार आपके दिमाग में अगर हिट कर गया, उसके बाद आप इस बिजनेस को पूरी जिंदगी करने के लिए आप विवश हो जाएंगे। इस बिजनेस से कभी आप क्विट नहीं कर सकते यदि प्लान आपके समझ में आ गया। ये प्लान वो प्लान है जो प्लान आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। आपका टाइटल भी ग्रो करता रहेगा, आपके सपने भी पूरे होते रहेंगे, इनकम भी आता रहेगा। इस प्लान में इतनी ताकत है। आज लोगों का मोदी केयर को चुनने का एक तीसरा सबसे बड़ा कारण समीर मोदी आजादी प्लान है। अब हम लोग बात करते हैं चौथा कारण इस बिजनेस को करने का, मोदी केयर को चुनने का चौथा कारण वो है मोदी केयर प्रोडक्ट। मोदी केयर के पास आज एक विशाल प्रोडक्ट रेंज है, इतना बड़ा प्रोडक्ट रेंज है। टोटल 12 कैटेगरीज में चुनने के लिए 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट आज के डेट में है। और जिस तरीके से प्रोडक्ट्स आज हमारे बीच इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उस तरीके से आने वाले समय में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगे, उतना ज्यादा इनकम के स्रोत हमारे पास खुलते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट हमारा रीजन है इस मोदी केयर को चुनने का। अब देखिए, हमारी जो प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट में क्वालिटी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास है, लेकिन दूसरी चीजें जो मोदी केयर
लोगों को चुनने के लिए मजबूर करता है, वो क्वालिटी के साथ जो प्राइस हमारे प्रोडक्ट्स का है वो लोगों को कन्विंस करता है, वो लोगों को मजबूर करता है मोदी केयर को चुनने के लिए। सबसे पहली चीज, मोदी केयर के प्रोडक्ट का आपको मिल जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी। दूसरी चीज, ये प्रोडक्ट आपको मिलता है 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ। तीसरी चीज कि यहां पर एक बहुत विशाल रेंज आपको मिलता है प्रोडक्ट का। और चौथी चीज, जो भी आपका पैसा पे आप यहां पर करते हैं उसके बदले में आपको बेहतरीन क्वालिटी आपको यहां पर दिया जाता है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट पर गारंटी और प्रोडक्ट की प्राइसिंग, ये तीनों बेजोड़ कॉम्बिनेशन आज मोदी केयर के पास है। तो ये पांचवा रीजन है लोगों का मोदी केयर को चुनने का। छठा रीजन मोदी केयर को चुनने का है वो है 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। मोदी केयर के प्रोडक्ट पर लिखित गारंटी आपको मिलता है कि कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। एक निश्चित मात्रा और निश्चित अवधि तक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आप अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है तो खुला हुआ पैक आप वापस कर सकते हैं, आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं या फिर उस कीमत का दूसरा प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। और ये सब कुछ मोदी केयर के हर प्रोडक्ट पर समीर मोदी सर का सिग्नेचर के साथ, ये लिखित गारंटी के साथ आपको दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये लिखित गारंटी लोगों का ट्रस्ट, लोगों का प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास ये काफी बढ़ाता है। और जरा सोच कर देखिए, आप उस प्रोडक्ट का व्यवसाय करते हैं जिस प्रोडक्ट पर खुला हुआ वापस करने की गारंटी लोगों के पास हो, तो वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने में कितना फख्र महसूस करेंगे। तो ये छठा ये कारण है जिस कारण से लोगों की चॉइस मोदी केयर बनती जा रही है। और सातवां रीजन है इस बिजनेस को मोदी केयर को चुनने का, वो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग अपनी जिंदगी में रफ्तार चाहते हैं, हम सभी लोग अपने सपनों तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं। और सपनों तक अगर हमें जल्दी पहुंचना है तो हमें ऐसे साधन की जरूरत होगी जिसकी रफ्तार काफी तेज हो। मोदी केयर हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी ने पूरी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो किया है। आपके सामने एक आंकड़ा है, एक ग्राफ है आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं कि आपका ईयर 1 मतलब 2015 की अगर बात करें तो 2015 में 97 करोड़ का कारोबार मोदी केयर का था। और मात्र 4 साल में मोदी केयर का कारोबार 1000% का ग्रोथ हुआ। और इतना बड़ा ग्रोथ करने वाला कोई 4 साल के अंदर पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं है। और आज ये एक बहुत बड़ा कारण है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मोदी केयर लोगों की चॉइस बनती जा रही है। और आठवां चीज है मेंबर ऑफ IDSA एंड WFDSA। IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये एक ऐसा संगठन है जो संगठन डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनियों के लिए दिशा निर्देश, उसके लिए नॉर्म्स डिजाइन करता है। और हमें इस बात की काफी खुशी है, हमें इस बात का काफी फक्र है कि हम हमारे मोदी केयर जो IDSA के उसके एग्जीक्यूटिव कमिटी की मेंबर है, फाउंडर है IDSA की। तो आज ये एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों के मोदी केयर को चुनने का। और 9वीं चीज है, मोदी केयर व्यवसाय को या नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को हम देखें तो ये सीखने और सिखाने का व्यवसाय है। आज वही कंपनी राइज कर पाएगी, आज वही कंसल्टेंट अपने सपनों को पूरा कर पाएगा जो सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहता हो। और डियर फ्रेंड्स, सीखने और सिखाने के लिए एक एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। मोदी केयर ऐसी कंपनी है जहां पर आपको क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके लिए उपलब्ध होते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए उपलब्ध हैं, आप अपने मोबाइल से इस बिजनेस को सीख सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स आज हैं और ये प्रोग्राम SPBM ट्रेनिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। और ये SPBM ट्रेनिंग सिस्टम के अंतर्गत ही ये हमारा रफ्तार प्रोग्राम भी आता है, जिस प्रोग्राम में आज हम लोग इन सभी चीजों को सीखते जा रहे हैं। तो मोदी केयर सीखने के लिए एक बेहतरीन और जगह है। और 10वां सबसे बड़ा रीजन है,
10वां जो कारण है लोगों का मोदी केयर को ज्वाइन करने का, मोदी केयर को चुनने का, वो 10वां रीजन है मिस्टर समीर मोदी सर। डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां बहुत सारी हैं, बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो कंपनियों को लीड करते हैं, कंपनियों को चलाते हैं, लेकिन हमारे लिए एक काफी गर्व की बात है कि हमारे मोदी केयर में एक यूनिक प्रोडक्ट है, एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जिसको जो कहीं और किसी दूसरी कंपनी के अंदर हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है, वो है हमारे समीर मोदी सर। समीर मोदी सर के लिए एक साइलेंट ताली होनी चाहिए, जो हमेशा हमारी आजादी के लिए बात करते हैं, हमारी आजादी के लिए सोचते हैं, जिनकी नीति और नियति दोनों चीज हमारे सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है। तो ये 10 रीजन है मोदी केयर को चुनने का। तो अभी तक हमने आपको इस रफ्तार ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत 2 पार्ट हमने आपको बताया। सबसे पहला बताया नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग के 10 कारण नेटवर्क मार्केटिंग के 10 कारण मैंने आपको बताए कि नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मोदी केयर को क्यों करना चाहिए, तो मोदी केयर को चुनने का 10 कारण आपको बताया कि हमें मोदी केयर इसलिए करना चाहिए। और अब जो 10 कारण आपको बताने जा रहा हूं, ये 10 कारण आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडिया है और इंडिया के अंदर लोग मिस्टेक करके, लोग गलतियां करके लोग सीखते हैं। 10 कॉमन मिस्टेक है, 10 कारण ऐसा है जिस कारण से लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फेल होते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग आज दूसरों के इस एक्सपीरियंस को हम लोग सीख सकते हैं। आप जब फील्ड में जाते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, तो बहुत लोग आपको मिलते होंगे और लोग आपको बोलते होंगे मैंने भी मोदी केयर किया था, ज्यादा कुछ चलता नहीं है मोदी केयर, हमसे नहीं हुआ, हमने बहुत किया, ये किया वो किया, इस तरह की बहुत सारी बातें आज आपको फील्ड में मिलती होगी। और जब ये बातें आपको मिलती होगी तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा विश्वास भी ऊपर नीचे शुरुआती दौर में आपका विश्वास भी होता होगा। लेकिन ये 10 कारण मैं आपको बता रहा हूं, इस 10 कारण, ये 10 ऐसी गलतियां हैं जिन गलतियों को करने के बाद आदमी इस बिजनेस में फेल हो जाता है। नए लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो क्या क्या गलतियां करते हैं, उन 10 गलतियों को बता रहा हूं। और कहने की आवश्यकता नहीं है, बता इसलिए रहा हूं कि आप उन गलतियों को ना करें, क्योंकि इन गलतियों को करने वाले लोगों का सपना नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा नहीं होता है। और मुझे पता है आप सभी लोग अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोदी केयर में आए हैं, तो आप उन गलतियों से जरूर सीखें। तो मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहली गलती क्या है? रीइन्वेंट द व्हील। अभी आपके सामने एक स्लाइड है आपके स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन पर एक आदमी साइकिल चला रहा है। ये जो साइकिल चला रहा है, इसकी तैयारी को देखिए, ये पूरी तरह से तैयार है, हेलमेट वगैरह लगाए हुए है, पूरा ड्रेसअप है, सब तैयारी इसकी है। लेकिन एक जगह पर इसने क्या किया है, इसने अपना दिमाग लगाया है। और दिमाग लगाया, इनके चक्के को आप अगर देखें तो इनका चक्का आपके समझ में आ रहा होगा। अब तैयारी कितनी भी कर लिया जाए, लेकिन ये कभी रेस जीत नहीं सकता है, कभी रफ्तार नहीं मिल सकती है इसको, क्योंकि चक्के का इन्वेंशन हो चुका है। चक्के को दोबारा री इन्वेंट करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी केयर के जिस सिस्टम के माध्यम से लाखों लोगों को कामयाबी मिली है, वही सिस्टम आपके लिए भी है। और सिर्फ उसी सिस्टम से आपके भी सपने पूरे होंगे। इसलिए जब नए लोग आते हैं, वो दूसरे सेक्टर के माहिर हो सकते हैं, वो दूसरे सेक्टर के एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन जब इस बिजनेस में आते हैं और इस बिजनेस में अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, चीजों को रीइन्वेंट करने का प्रयास वो करना शुरू करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, मेरा बरसों का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने अपना दिमाग इस बिजनेस में लगाया वो आज इस बिजनेस में नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाने का ये बिजनेस नहीं है, ये सिस्टम को फॉलो करने का बिजनेस है। और किस सिस्टम को फॉलो करना है? एक ऐसे सिस्टम को फॉलो करना है जो 100 साल से भी ज्यादा समय से दुनिया में चल रहा है, और दुनिया में वो एक प्रूव्ड सिस्टम है।
एक प्रूवन सिस्टम को फॉलो करके हमें आगे बढ़ना है। लेकिन लोग जब यहां पर आते हैं वो अपना सिस्टम लगाना शुरू करते हैं और यहां से वो अपनी नाकामयाबी का रास्ता पकड़ लेते हैं। तो पहली गलती को समझने के बाद आपको ले चलते हैं गलती मिस्टेक नंबर 2। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग? तो दूसरी गलती जो लोग करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को एडजस्ट करता हूं। चलिए सेकेंड मिस्टेक लोगों की क्या है? सेकेंड मिस्टेक है रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो काफी एक्सपर्ट हैं, उन्हें सब आता है। अभी जो तस्वीर आपके सामने है, इस तस्वीर में देखिए, इस आदमी ने क्या किया है, अपनी कानों को बंद कर लिया, मतलब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अपनी आंखों को बंद कर लिया है, मतलब मैं कुछ देखना नहीं चाहता। और अपनी मुंह को खोल लिया है, मतलब मैं सिर्फ बोलना चाहता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपने पहले भी कई बार आपने सुना होगा कि भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, भगवान ने हमें 2 आंख दिए हैं और भगवान ने मुझे 1 मुंह दिया है। इसका मतलब यह है हमारे पास 2 कान हैं तो हम ज्यादा सुने, हमारे पास 2 आंखें हैं तो हम ज्यादा देखें, और हमारे पास मुंह अगर सिंगल है तो हम कम बोलें। लेकिन जब नए लोग इस बिजनेस में आते हैं तो वो इजिली वो टीचेबल, वो लोग सीखना पसंद नहीं करते। वो पसंद नहीं करते कि कोई उनकी कोचिंग करे। तो अगर सीखना इस बिजनेस में लोग नहीं करते पसंद, तो ये हमारी गलती नंबर 2 है, क्योंकि बिना सीखे हुए इस बिजनेस में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। If you are not willing to learn, no one can help you. अगर आप में सीखने की इच्छा नहीं होगी तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई आपको इस जूम मीटिंग का लिंक भेज सकता है, लेकिन सीखने की इच्छा अगर आप में नहीं होगी तो उस लिंक को आप क्लिक नहीं कर पाएंगे, और नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। If you are determined to learn, no one can stop you. और अगर आपने सीखने के लिए मन बना लिया तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सीख कर क्या नहीं किया जा सकता है। सीख कर आज जितने भी लोग जीबीडीज हैं, कामयाब लोग हैं इस बिजनेस के अंदर, सभी लोग जब बिजनेस में आए थे तो हमारे आपके जैसे लोग थे। उन्हें ये सब नहीं आता था, लेकिन उन लोगों ने सीखना पसंद किया, और जब सीखना पसंद किया तो सीखते सीखते उनके सपने पूरे हुए। और जब उनके सपने पूरे हो सकते हैं तो हमारे सपने क्यों पूरे नहीं हो सकते हैं? तीसरी गलती, एक नया आदमी जब मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो तीसरी गलती करता है। तीसरी गलती ये है थिंकिंग शॉर्ट टर्म। लोग छोटा सोचते हैं, लोग छोटा सोचते हैं और छोटे समय का सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो शुरुआती कुछ समय जो आपका है वो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, वो आपका लर्निंग पीरियड होता है। और उस लर्निंग पीरियड में हो सकता आपका प्रयास ज्यादा हो और आपकी कमाई कम हो। लेकिन जो लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद शुरू से ही पैसा 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 करना शुरू करते हैं, वो लोग इस बिजनेस में कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। जो लोग चेक गिनना शुरू करते हैं, 3 महीना काम कर लिया, चेक अभी तक 1200 का आया, पैसे के ऊपर फोकस करने वाले लोग वो इस बिजनेस में पैसा नहीं कमा सकते हैं। इस बिजनेस में पैसा वो कमा सकता है जो पैसे के लिए काम नहीं करता बिजनेस में, जो पैसे के लिए बिजनेस को नहीं कर रहा, एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है और साल 2 साल के अंदर एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो जाता, एक अच्छा नेटवर्क डेवलप हो जाता है, फिर पैसे की कोई कमी जिंदगी में नहीं रहती। सिस्टम पैसा बनाते रहता है और पैसा घर में आता रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, जो लोग छोटे समय के लिए सोचते हैं वो इस बिजनेस में टिक नहीं पाते हैं। अपनी सोच को बड़ा करके हम इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। चौथी गलती है नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल। ज्यादा लोगों से बात न करना,
जब नया लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं अपने ड्रीम के कारण, या मान लीजिए अपने स्पॉन्सर के कारण, उनसे प्रभावित होकर, उनसे इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे लोग बिजनेस को शुरू तो कर लेते हैं। शुरू करने के बाद उनका ड्रीम भी बन जाता है, चाहत भी बन जाती है, लेकिन उन्हें ज्यादा लोगों से बात करने में हेजिटेशन होता है। और जब तक हम ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक लोगों को हम बताएंगे नहीं, तब तक हमारा नेटवर्क नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है? ओनली वे टू ग्रो अ बिजनेस इज टू कंसिस्टेंटली इंट्रोड्यूस फ्रेश फेसेस। जब तक नए लोगों से आप बात नहीं करते रहेंगे, जब तक नया चेहरा आपके नेटवर्क में नहीं आता रहेगा, तब तक नया बाजार आपको नहीं मिलेगा और हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो इस बिजनेस में आने के बाद चौथी चीज, जो मिस्टेक करके लोग फेल्योर होते हैं, उस मिस्टेक को हम सभी लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है। हमने अभी अपने शुरुआत की ट्रेनिंग में हम लोगों ने सुना था, शुरुआत की ट्रेनिंग में राजकुमार जी ने हमें बताया था, हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए और लिस्ट में जो लोगों का नाम लिखा है, रोज दिन लोगों से बात करना है, लोगों से ज्यादा लोगों से कम बात करनी है। और शुरुआत में लोग क्या करते हैं? कम लोगों से ज्यादा बात करते हैं, इसलिए नेटवर्क का उतना विकास नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो हम लोग ज्यादा लोगों से बात करेंगे इस बिजनेस में। पांचवी गलती जो लोग करते हैं, नॉट हैविंग बिजनेस ऑनर्स मेंटलिटी। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ओनर्स मेंटलिटी का नहीं होता है। जब नए लोग बिजनेस में होते हैं तो वो ओनर्स मेंटलिटी के नहीं होते हैं। दो तरीके की मेंटलिटी होती है, एक एम्प्लॉय मेंटलिटी है और एक ओनरशिप मेंटलिटी है। एम्प्लॉय मेंटलिटी हमेशा दूसरों के लिए काम करता है, हमेशा दूसरों की शिकायत करता हुआ नजर आता है। वो किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्योंकि वो एम्प्लॉय मेंटलिटी है। और ओनरशिप मेंटलिटी होता है जो कभी शिकायत नहीं करता। कि कोई भी किसी भी बिजनेस का जो मालिक होता है वो कभी भी अपने बिजनेस का शिकायत नहीं करता, वो कभी भी अपने काम को दूसरे पर नहीं थोपता, वो कभी भी दोषारोपण करता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन चूंकि यहाँ जो बिजनेस हमारा है, ये बिजनेस बहुत सारे लोगों का है, और यहाँ पर अगर हमारा ओनरशिप मेंटलिटी नहीं है, एम्प्लॉय मेंटलिटी के साथ है, तो हम हमेशा दूसरों की निंदा करते नजर आ सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी दूसरों को थोपते हुए नजर आ सकते हैं। अगर इस तरह की एक्टिविटी हमने इस बिजनेस में किया तो ये हमारी पांचवी गलती होगी। और आज बहुत सारे लोग इस ओनरशिप मेंटलिटी के नहीं होने के कारण, मालिकाना एहसास ना होने के कारण आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल हो गए। तो ये गलतियां लोगों ने करके बिजनेस में असफलता हासिल की है। और हम सभी लोग इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें ओनरशिप मेंटलिटी बनाना चाहिए। ओनरशिप मेंटलिटी, अपने व्यवसाय का दायित्व अपने हाथ में लेना चाहिए। ना हम समीर मोदी साहब का बिजनेस कर रहे हैं, ना ही अपने अपलाइन का बिजनेस कर रहे हैं, ना ही अपने डाउनलाइन का बिजनेस कर रहे हैं। ये बिजनेस हम किसका है? ये बिजनेस मेरा है और मेरे अपने सपनों के लिए कर रहे हैं। और जिस दिन मोदी केयर आपका हो जाएगा, जिस दिन आपने ये कहने का साहस किया कि यस, मोदी केयर मेरा है और मैं मोदी केयर की जिम्मेदारी लेता हूं, उस दिन से आपकी सफलता शुरू हो जाएगी। तो चलिए, छठी गलती जो लोग करते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो गलती है टाल मटोल की नीति। देखिए, हम लोग इंसान हैं और इंसान बाय नेचर थोड़ा सा टाल मटोल करने की बात हम सभी लोगों में होती है। हम चीजों को कल पर टालना पसंद करते हैं। आज यही कारण है, वैकेंसी काउंटर पर कोई फॉर्म आता था, जब हम लोग उस उम्र में थे तो हम लोगों से पूछते थे कि इसका लास्ट डेट कब है। घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है तो हम उसमें सबसे पहले देखते हैं लास्ट डेट क्या है। जब भी कोई काम हम तब करते हैं जब उस काम का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है। लोग मोदी केयर में भी ये गलती करते हैं। मोदी केयर बिजनेस को शुरू कर लिया और काम को कल पर, परसों पर, तरसों पर, और इस तरीके से लोग काम को टालते जाते हैं। लोग काम को शुरू नहीं कर पाते हैं, जबकि इस बिजनेस का डिमांड क्या है? दिस बिजनेस डिमांड्स इमीडिएट एक्शन।
ये बिजनेस इमीडिएट एक्शन मांगता है, हर चीज का सिस्टम है। आपने लोगों को इनविटेशन किया, इनविटेशन के कितने समय बाद उनको प्लान दिखाना है, और प्लान दिखाने के कितने समय बाद उनका फॉलो अप करना है, फॉलो अप करने के बाद अगली उनकी मीटिंग कितने समय बाद करनी है, ये सब कुछ डिजाइन किया हुआ है। इसी को हम सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अपनी टाल मटोल के कारण लोग सोचते हैं कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, कब करेंगे, लास्ट में करेंगे, और इस कारण उनकी परेशानी भी ज्यादा हो जाती है और इस बिजनेस में कामयाब भी नहीं हो पाते हैं। अगर ये सभी मिस्टेक आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि अगर हमें भी इस तरह की कमियां हैं तो हम अपने उन कमियों को दूर करें, क्योंकि हम सभी लोगों को अपने सपनों को पूरा करना है और अपने सपनों के लिए हम सभी लोग सीरियस हैं। सातवीं गलती, और ये एक बहुत बड़ी गलती है और बहुत सारे नेटवर्कर इस गलती के कारण बिजनेस को शुरू करने के बाद हर क्षमता के होने के बावजूद भी इस बिजनेस में लोग कामयाब नहीं हो पाए। लोगों से ये गलती हो गई। सातवीं गलती जो लोग करते हैं, टेकिंग रिजेक्शन टू हर्ट। लोगों का रिजेक्ट करना लोग दिल पर ले लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जबकि आपको यह पता होना चाहिए कि सेल्स में रिजेक्शन सेल्स का पार्ट होता है, सेल्स के साथ चलता है। दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां 100% पॉजिटिव होता है। रिजेक्शन हर जगह पे होता है, हर जगह पर रिजेक्शन है, और जीतता वही है जो रिजेक्शन को बिजनेस का हिस्सा मानता है, जो प्रोसेस मानता है इसको, वो जीतता है। लोगों ने हाँ कहा, लोगों ने ना कहा, इसका कोई फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, और जो लोग रिजेक्शन को दिल पर लेते हैं वो 1 से 2, 4, 5 प्रेजेंटेशन करते करते उनका हौसला जवाब दे देता है और वो एक गलती कर बैठते हैं, और इस कारण वो बिजनेस से आउट हो जाते हैं, क्विट हो जाते हैं। आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको भी अगर कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया, जब भी किसी ने रिजेक्ट किया तो अपने मन में एक बात समझिएगा, उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने मोदी केयर को रिजेक्ट नहीं किया, उनका समय अभी नहीं आया है, उनके पास अभी सपने नहीं हैं, या फिर हमारे अंदर अभी वो एबिलिटी नहीं आ पाई है जिस एबिलिटी से मैं उन्हें सहमत करा पाऊं। मुझे और सीखने का मौका मिलना चाहिए। हर रिजेक्शन आपको कुछ और सीखने के लिए आपको प्रेरित करना चाहिए। और नो का मतलब, हमारे मोदी केयर में नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगले लोगों के पास जाने का मौका। और इस तरीके से ये 7वीं गलती थी। 8वीं गलती है टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, और ये मिस्टेक हम सभी लोग करते हैं। हम सभी लोग अपनी जिंदगी में सलाह किससे लेते हैं, इसका बहुत बड़ा असर हमारी जिंदगी में होता है। हम प्राय, आप जरा गौर करके देखिए, हमने अपनी जिंदगी में जो भी सलाह हम लेते हैं, प्राय सलाह देने वाला आदमी उस क्षेत्र का एक्सपर्ट नहीं होता। आप सोच के देखिए, एक आदमी जो आपको सलाह दे रहा है उसको उस क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या वो सलाह विश्वास करने लायक है, भरोसा करने लायक है? और लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, इस बिजनेस को जब शुरू करते हैं तो वो वैसे लोगों की सलाह को मानते हैं जिनके पास नेटवर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि सही क्या होना चाहिए, तो हमें जब सलाह लेना है तो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट लोगों की सलाह लेनी चाहिए। इस बिजनेस में आपके जो भी अपलायंस हैं, जो अचीवर्स हैं, वो आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं। वो आदमी आपको जब सलाह देगा, जिसको नेटवर्क के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो कैसा सलाह देगा और उसकी सलाह का क्या परिणाम होगा? परिणाम यही होगा कि हमारे सपने इस बिजनेस में पूरे नहीं हो पाएंगे, हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब भी सलाह लेने की बात हो तो सलाह आप अपने अपलायंस से लें, आप अपने कंपनी के मैनेजर्स हैं उनसे सलाह लें, जो लोग इस बिजनेस में अनुभव लिए हैं उनसे सलाह लें। और 9वीं गलती जो लोग करते हैं वो है टॉकिंग नेगेटिव। टॉकिंग नेगेटिव,
निगेटिव बातें करना, निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है थोड़ा सा इसको आप समझ लें। कई लोग निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, एक इंसान के दिमाग में एक सर्वे ये बताता है कि एक दिन में मतलब 24 घंटे में एक इंसान के दिमाग में 36,000 विचार आते हैं। 36,000 विचार। उन 36,000 विचार में कुछ विचार ऐसे होते हैं जो विचार हमें अंदर से खुश कर देता है। जरा सोच के देखिए, आपके दिमाग में अभी बहुत सारे विचार ऐसे चल रहे होंगे जो सोच के आपको खुश कर देता है, और कुछ ऐसा विचार होता है उन 36,000 विचारों में जिसको सोचकर आप दुखी हो जाते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में अंतर कैसे करेंगे? अंतर यही है, जिन चीजों को सोचकर, जिस विचार के कारण आप में एक नई ऊर्जा आती है, आप में खुशियां आती है, आप आशावान हो जाते हैं, वो विचार पॉजिटिव होता है। और जिस विचार से आप दुखी हो जाते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं, वो विचार नेगेटिव विचार है। और शुरू में जब लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में ज्यादा नेगेटिव विचारें आती हैं। सक्सेस होऊंगा कि नहीं, काम करेगा कि नहीं, कंपनी रहेगी कि नहीं, इस तरह के विचार लोगों के दिमाग में ज्यादा आते हैं। और नेगेटिव विचार अगर दिमाग में आए तो तुरंत उसे बाहर निकालें, अलग करें। जो विचार, जो सोच आपको आपके मंजिल के करीब पहुंचाने में मदद करे, उसको अपने दिमाग में जगह देना है। और जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाए, उस विचार को अपने दिमाग में रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे। और 10वीं चीज, नॉट मैनेजिंग टाइम। नॉट मैनेजिंग टाइम, ये 10वीं सबसे बड़ी मिस्टेक है जो एक न्यू कमर्स इस बिजनेस में लोग कमिट करते हैं। इस मिस्टेक को देखिए, लोग बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं। आज कुछ लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं, और कुछ लोग इस बिजनेस को सम टाइम करते हैं। पार्ट टाइम करने वाले लोग, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं हिंदुस्तान में कि पार्ट टाइम में लोगों ने इस बिजनेस में कमाल कर दिया। और ये भी उदाहरण है कि फुल टाइम इस बिजनेस को करने वाले लोग वर्षों से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है कि एक आदमी को टाइम का इंपॉर्टेंस पता है और टाइम को मैनेज करना जानता है, और एक आदमी के पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आप अगर पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में आपके पास जो टाइम है, उस टाइम को मैनेज करने का स्किल आपके अंदर होना चाहिए। और आप अगर फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने समय को प्रोडक्टिव करें। देखिए, प्रत्येक सुबह जब हम सभी लोग सोकर जगते हैं तो कुदरत, प्रकृति हमें 1440 मिनट हम सभी लोगों के अकाउंट में डाल देता है। 1440 मिनट हमारे अकाउंट में डाल दिया जाता है। अब वो हमें उसे खर्च करने का अधिकार किसको है? तो उसे खर्च करने का अधिकार हमको और आपको है, और हम सभी लोगों को खर्च करना है। हम सभी लोग उसको खर्च करते हैं, दो तरीके के चीजों में खर्च करते हैं। एक होता है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। एक बार फिर बता दे रहा हूं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। उन 1440 मिनट में से हम लोग कुछ मिनट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में खर्च करते हैं और कुछ मिनट नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में खर्च करते हैं। और कल से थोड़ा गिनती लगा दीजिएगा, कल से थोड़ा काउंट कर लीजिएगा। उस 1440 मिनट में अगर ज्यादा हिस्सा नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में आपका खर्च हो रहा है तो आपके लाइफ में नॉन प्रोडक्टिव चीजें ही आपके लाइफ में होगी। अगर प्रोडक्टिव चीजों में आपका समय खर्च हो रहा है तो समझिए आप अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका सपना पूरा होता जा रहा है। तो ये थी 10वीं गलती। तो हमारे इस रफ्तार प्रोग्राम में हमें 3 चीजों को हमने सीखा आज। सबसे पहला वाई नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा चीज हम लोगों ने सीखा वाई मोदी केयर, और तीसरा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया कॉमन मिस्टेक
कॉमन गलतियां क्या हैं जो एक नया आदमी बिजनेस को जब ज्वाइन करता है तो करता है, और 10 पॉइंट और आपको बताना चाहूंगा। ये है एक पावरफुल टूल्स के ऊपर। पूरी दुनिया के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक कमाल का इसका योगदान है, और वो है हमारा होम मीटिंग्स। 10 टिप्स है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, 10 टिप्स ऑन हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग्स। इफेक्टिव होम मीटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 10 टिप्स हैं, और मुझे लगता है हम सभी लोगों को ये चीज जानना चाहिए। और उससे भी हमें ये जानना चाहिए कि हम लोगों को होम मीटिंग क्यों करना चाहिए। सबसे पहला चीज, होम मीटिंग हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये कॉन्वीनियंट है, ये आसान है। होम मीटिंग कहते किसको हैं, थोड़ा इसको बता दें। आप अपने घर पर, या फिर किसी कंसल्टेंट के घर पर, या फिर किसी प्रोस्पेक्ट के घर पर 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ मिलते हैं, और एक साथ मिलकर हम सभी लोग मोदी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में, मोदी केयर बिजनेस प्लान के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो इसे हम लोग होम मीटिंग कहते हैं। होम मीटिंग की सबसे पहली अच्छाई क्या है, ये आसान होता है। कहीं पर भी इंडिया में किसी घर पर 5 लोगों के साथ बैठना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये आसान काम है, इसको कोई भी कर सकता है, तो ये कन्वीनियंट है। दूसरी चीज है नो कॉस्ट, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, घर पर ही तो बैठना है, 4 चेयर मंगवाया, चेयर पर लोग बैठा, कोई खर्च नहीं होता इसमें। तीसरी चीज क्या है, कन्वीनियंट और नो कॉस्ट होने के कारण यह आसानी से डुप्लीकेट हो जाता है। आज आप होम मीटिंग करना शुरू करते हैं, आपको देखकर कल आपका 100 कंसल्टेंट होम मीटिंग करना शुरू करता है, तो लिवरेजिंग 100 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। और चौथी चीज क्या होती है, ये काफी प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव होने का मतलब यह है, ये प्रोडक्टिव है कि जितना भी आज सेल्स आता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, 80% सेल केवल इस टूल्स से आता है, वो है होम मीटिंग का। होम मीटिंग करने में कुछ लोग कुछ गलतियां करते हैं, तो थोड़ा सा होम मीटिंग को काफी शॉर्ट में हम लोग इस 10 पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है प्रिपरेशन मेक अस परफेक्ट। होम मीटिंग करने से पहले हम सभी लोगों को कुछ तैयारियां कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि एकाएक होम मीटिंग रखा और बाद में चल के कुछ आगे परेशानी होने लगे, तो इसलिए प्रिपरेशन हमें पहले कर लेना है। सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए सीटिंग अरेंजमेंट का हमें ध्यान रखना है। सीटिंग अरेंजमेंट देख लें कि लोग जो आने वाले हैं वो लोगों को कहां बैठाना है, किस तरीके से बैठाना है। दूसरा चीज है डिस्प्ले, उन्हें क्या दिखाना है, आपका डिस्प्ले तैयार होना चाहिए, डेमो मटेरियल तैयार होना चाहिए, प्रेजेंटेशन के लिए जो थीम है, जो आपके पास टूल्स हैं, वो सब कुछ रेडी होना चाहिए। तो होम मीटिंग करने से पहले प्रॉपर प्रिपरेशन आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, अब प्रॉपर वेलकम। जैसे आपके घर में गेस्ट आना शुरू हुए, तो लोगों का वार्म वेलकम करना जरूरी है, गर्मजोशी से उनका स्वागत करना जरूरी है। आप उनको रिसीव करें, ग्रीट करें, अप्रिशिएट करें उन्हें, और उन्हें ले जाकर ससम्मान उनके जगह पर बैठाएं। तो दूसरा चीज है लोगों का प्रॉपर वेलकम हमें करना चाहिए। तीसरा चीज है एडिफाई द स्पीकर। जो स्पीकर आपके पास आ रहे हैं, जो स्पीकर हैं आपके पास, और प्राय आपके स्पीकर आपके अपलाइंस होते हैं, जिस अपलाइन को आप प्रेजेंटेशन करना है, आपको उन अपलाइन को एडिफाई करना है। उस अपलाइन के बारे में लोगों को ऐसा बताना है, लोगों को ऐसा समझाना है कि लोग उन्हें गंभीरता से सुनने के लिए विवश हो जाएं, लोग उनकी बातों को गौर से सुन सके, उनकी बातों का वजन पड़ सके। इसलिए उनका एडिफिकेशन जरूरी है। और एडिफिकेशन अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग फिर आगे के प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में हाउ टू एडिफाई योर अपलाइन, हम लोग इसको फिर देखेंगे और इस स्किल को हम लोग डेवलप करेंगे। चौथी तैयारी जो आपको करनी है, अवॉइड डिस्ट्रक्शंस। ऐसी चीजें जो होम मीटिंग के दरमियान आपके घर में आपके मीटिंग को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कुछ पालतू जानवर हो सकते हैं, छोटे बिल्ली, कुत्ते, ये हो सकते हैं, आपके मीटिंग के बीच में वो डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं, उनको मैनेज कर दें।
घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को मैनेज कर दें ताकि आपके मीटिंग में डिस्ट्रक्शन ना हो। घर में कोई टीवी चल रहा हो, कोई म्यूजिक साउंड हो रहा हो या मोबाइल फोन हो, ये सभी वो चीज हैं जो आपके मीटिंग के दौरान उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों को पहले आप मैनेज कर लें, तब मीटिंग को आगे बढ़ाएं। कीप इट सिंपल। इसको होम मीटिंग जो आप करते हैं, इसे यहां कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। इसे सिंपल से सिंपल तरीके से आप इस होम मीटिंग को आप परफॉर्म करें, पावर ओपनिंग करें, जोरदार शुरुआत करें, फुल ऑफ एनर्जी और सिंपल प्रेजेंटेशन करें। शुरुआत पावरफुल हो और सिंपल ऐसा प्रेजेंटेशन हो कि लोगों के समझ में आ जाए कि आप वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। और छठी चीज है कीप इट शॉर्ट। इसे छोटा रखा जाए। होम मीटिंग जो है वो उबाऊ ना हो। 2 घंटे 3 घंटे तक लोगों को बैठा के उन्हें प्लान प्रोडक्ट सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कीप इट शॉर्ट और 30 मिनट रूल, 30 मिनट के रूल के साथ आप इसे कंटिन्यू करें। 7वीं चीज है नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। नो रिफ्रेशमेंट मतलब होम मीटिंग के दरमियान कोई भी नाश्ता, कोई भी खाना, कोई भी इस तरीके के चीजों को ना करें। सिस्टम ये कहता है कि इस चीज को ना करें। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस चीजों का क्या होगा, क्योंकि हमारा ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है और जिन चीजों को आसानी से डुप्लीकेट किया जा सकता हो, हम लोग उसी चीजों को, उसी एक्टिविटी को करेंगे। तो ये 7वीं चीज है, सिस्टम कहता है नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। कोई भी रिफ्रेशमेंट नहीं करना है। इट्स अ बिजनेस मीटिंग। ये बिजनेस मीटिंग है। मेक इट डुप्लीकेबल। इसे डुप्लीकेबल बनाइए। ना आप करेंगे, ना आपके डाउनलाइंस को ये करने की जरूरत पड़ेगी। और 8वां, अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। लोगों को मीटिंग शुरू करने से पहले लोगों को बता दें कि उन्हें क्वेश्चन पूछने का मौका उन्हें दिया जाएगा। जब प्रेजेंटेशन हमारा खत्म होगा तो इस प्रेजेंटेशन के बाद उन्हें क्वेश्चन पूछने का मौका दिया जाएगा। अगर बीच में कोई क्वेश्चन आता है आपके प्रेजेंटेशन के दरमियान, तो उस समय सम्मान उसे पार्किंग में डालें और प्रेजेंटेशन के बाद उस मैटर पर बात करने का आश्वासन आप उन्हें दें। और 9वीं चीज है पावर क्लोजिंग। पावर क्लोजिंग का इस्तेमाल करना है होम मीटिंग में। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मीटिंग तो बहुत अच्छा कर लिया, डेमोस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पाई। और क्लोजिंग अगर नहीं हो पाई तो वो आपका वो होम मीटिंग आपका नॉन प्रोडक्टिव होम मीटिंग हो गया। उसका कोई भी परिणाम उसका नहीं आया। यूज अ 3 चॉइस क्लोजिंग ऑप्शन। हमेशा क्लोजिंग के लिए 3 चॉइस, इसको हम लोग अल्टरनेट क्लोजिंग भी कहते हैं। क्लोजिंग के लिए लोगों को 3 चॉइस देना है और हम लोग एक दिन बात करेंगे। ये पूरा टॉपिक होगा हमारा क्लोजिंग कैसे हम कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे इसमें। और 10वीं चीज है बैम फैम। ये बैम फैम है बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। मतलब होम मीटिंग्स की एक श्रृंखला होनी चाहिए और एवर एंडिंग श्रृंखला होनी चाहिए, कभी समाप्त ना होने वाला। आज अगर एक होम मीटिंग करने आपके यहां आया तो अगला होम मीटिंग वहीं से निकलना चाहिए। आज जो भी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं होम मीटिंग में, उनके यहां अगली होम मीटिंग वहां सेट करके हम आएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैम फैम, कि मतलब एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग का लिंक हम लोग को वहां से कलेक्ट करके लाना है। तो ये 10 टिप्स थे जिस टिप के माध्यम से हम लोग एक प्रोडक्टिव होम मीटिंग कर सकते हैं। होम मीटिंग वो टूल्स है जिस टूल्स से हम अपने व्यवसाय में एक बड़ा रफ्तार ला सकते हैं। जितना ज्यादा होम मीटिंग जिसके टीम में होगा, जिनके नेटवर्क में होगा, वो टीम उतनी तेजी से ग्रो करेगी, उतने तेजी से नए लोग उस बिजनेस में आएंगे उनके टीम में, और वो टीम उतना जल्दी अपने सपनों को पूरा करेगा। तो ये था हमारा रफ्तार प्रोग्राम। और नितिन जी सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। तो सर प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग प्रोग्राम में हैं और उनको अपने सपनों को पूरा करने के लिए जहां जहां मिस्टेक हो रहा था
वो मिस्टेक लोग खुद में कैलकुलेट करेंगे और उस मिस्टेक को सही करके एक रफ्तार अपने सपनों को पाने के लिए देंगे लोग। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को ये अपनी कमजोरी आप ढूंढ सकते हैं। सर ने अच्छे तरीके से बताया क्या क्या वीकनेस होता है जिस कमजोरी के वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को। और कल फिर 8:30 बजे इसी चैनल, इसी आईडी पे हम लोग मिलेंगे। और आपको बता दें एक इंफॉर्मेशन, कल का प्रोग्राम काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हमारा होगा। और बहुत सारे लोग अभी मैसेज कर रहे हैं सर कुछ मिस कर गए, तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मीटिंग 5 मिनट पहले लोग ज्वाइन करें, उनका कोई भी चीज मिस नहीं होगा। क्योंकि सर ने बताया आज इस बिजनेस को जो लोग सीख रहे हैं, जिनकी लर्निंग बड़ी हो रही है, उनकी अर्निंग भी बड़ी हो रही है, क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। तो चलिए फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे, हमारा ये डबल पीवी धमाका 15 जून के लिए एक्सटेंड हो गया है। तो फिर अपना प्रयास लगाए, 15 जून तक का समय मिला है अपने अचीवमेंट को बनाने के लिए, अपने ग्रोथ को चेक को ग्रोथ करने के लिए। और सारे लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद है। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों को।